Everyone, welcome to Chem Bio classes and today we will discuss about ionic equilibrium. लास्ट लेक्चर तक 1 to 4 लेक्चर हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम ने कवर किए हैं, तो आज हम करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम कैसे करते हैं उससे हमें सबसे पहले आयंस का पता होना चाहिए, आयंस कैसे रोल निभाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? जो अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन जो कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाए, मतलब 101% ये डिसोसिएट हो जाए। लाइक ए बी कम्प्लीटली टूट के क्या देगा? ए बी ए प्लस और बी नेगेटिव दे देगा। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होंगे? अब मैं इसका एग्जांपल आपको बता देती हूँ। एग्जांपल क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के? जैसे NaCl, KCl, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बने हुए हैं, हम उन्हीं को ही यहाँ पर वो सॉल्ट ले लेते हैं, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड भी ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस भी ले सकते हैं। तो ये सारे NaOH ये सब आ जाएंगे हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। लेकिन अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में डिस्कस करूं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होती है। अगर इनकम्प्लीट डिसोसिएशन है तो वहाँ पर क्या करेगा? वहाँ एग्जिस्ट करेगा इक्विलिब्रियम between dissociated ions and undissociated ions। जस्ट लाइक कि CH3COH है, तो ये क्या करता है? ये टूट कर CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन बना देता है। अब क्या होगा? ये एक्वस मीडियम में टूटा, तो ये दोनों अगर ये 100 अमाउंट है इसका, तो ये मे बी 70 टूटे और ये भी 70, तो 30 ये रिमेन रह जाएगा। ठीक, तो एक इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाता है इन 30 और इन 70s के बीच में। तो ये इक्विलिब्रियम है और यहाँ पर इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होती है। एग्जाम्पल्स हम इसके ले लेते हैं CH3COH, HCN, NH4OH, AlOH3, CaOH ट्वाइस। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट के। वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आई होप आपको समझ आ चुका होगा। इसके बाद हमारी आज की जो डिस्कशन है वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर आयनाइजेशन क्या होता है। इसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, अल्फ़ा। ठीक है, अब ये है क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयनाइजेशन। इट इज़ बेसिकली डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स undergo dissociation, defined as a fraction of number of molecules undergo dissociation to total number of molecules taken। मतलब जितने मॉलिक्यूल्स हमने अल्फ़ा क्या आएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स undergoing डिसोसिएशन या आयनाइजेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन। अब ये क्या बोल रहे हैं? एग्जाम्पल देके मैं आपको समझा सकती हूँ। CH3COH अगर मैं ये एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने 120 इसके नंबर मॉलिक्यूल्स लिए, इनमें से सिर्फ और सिर्फ 70 मतलब इसमें से 70 अगर मैं बात करूँ तो 70 मॉलिक्यूल CH3COH के टूट गए, डिसोसिएट हो गए, या मैं कहूँ उनके आयंस बन गए, आयनाइजेशन होगी। तो 70 आयनाइज हुए, ठीक है, तो 70 CH3CO नेगेटिव बनेंगे और 70 ही इसके अंदर H पॉजिटिव आयन बनेंगे। ठीक है,
अब बचे कितने हैं यहाँ पर अराउंड 50 हमारे पास मॉलिक्यूल एज अ CH3COOH बच गए। ठीक, तो अल्फ़ा क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग डिसोसिएशन कितने हैं 70 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकन जो कि है 120। तो ऐसे हमने हर जब भी पूछा जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो हमने ऐसे निकालना है अल्फ़ा की वैल्यू। तो एक ये था कंसेप्ट ये। और सेकंड जो हमारा कंसेप्ट है जो आज हमने पढ़ना है वो है ओस्टवाल्ड डिल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डिल्यूशन लॉ क्या है, सबसे पहले हम ये बेसिकली हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर मैं कंसंट्रेशन ले लेती हूँ यहाँ पर सी कंसंट्रेशन, और अल्फ़ा यहाँ पर क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फ़ा हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिया। तो अगर एग्जांपल मैं लेके चलूँ CH3COOH, हमने वीक एसिड डिल्यूशन लॉ देख रहे हैं, हमने वीक एसिड के अंदर देख रहे हैं CH3COH लिया तो CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन। एक और बात, हम वीक ही क्यों लेते हैं, देखो स्ट्रॉन्ग जो होता है वो तो कम्प्लीटली आयनाइज हो ही जाता है, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है या आयनाइज हो जाता है। जो चीज़ कम्प्लीटली हो ही गई है तो उसके अंदर कुछ नहीं है, वो तो टूट गया। लेकिन जो आधा अधूरा टूटा है तो उसके अंदर अगर मैं वीक की बात करूं तो इसके अंदर आपको मतलब आयंस भी मिलेंगे प्लस, और जो कंप्लीट एक आइडेंटिटी कंप्लीट एक एंटिटी जो वहाँ पर पड़ी हुई है लाइक CH3COH वो भी मिलेगा आपको, आयंस के साथ ये चीज़ भी मिलेगी, इक्विलिब्रियम भी बीच में मिलेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं, बट यहाँ पर सिर्फ आयंस हमें मिलते हैं लास्ट में। तो सारे लोग मोस्टली लोग जो वीक के अंदर ही जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं तो यहाँ पर ही आएंगी। अब CH3COH की बात करूँ, अगर मैं इनिशियल टाइम की बात करूँ जब रिएक्शन शुरू हुई तो इसकी कंसंट्रेशन मान लो C है, तो यहाँ पर शुरू में तो कोई कुछ नहीं बनता तो 0 0। लेकिन जब इक्विलिब्रियम जनरेट हो गया, इक्विलिब्रियम जनरेट हुआ तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या थी यहाँ पर अल्फ़ा और C इसलिए क्योंकि कंसंट्रेशन इनटू अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आया है ये बेसिकली इस C में से हम माइनस कर देंगे इक्विलिब्रियम में, क्योंकि वो माइनस होएगी यहाँ पर। तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो मैंने ऐसे लिख ही दिया है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर रब कर देती हूँ। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होगी कि मैंने ये क्यों लिखा, कंसंट्रेशंस लिखी है। अब अगर मैं यहाँ पर K की वैल्यू निकालूँ, K क्या आएगा, CH3COO नेगेटिव इंटू H पॉजिटिव आयन अपॉन CH3COOH। ये मैंने पहले भी केमिकल इक्विलिब्रियम के फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया था। यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन रखिए आप C अल्फ़ा अपॉन C1 माइनस अल्फ़ा, ये आ गया। ये C से C कैंसिल, आपका आंसर आ गया K इज़ इक्वल्स टू C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूँ, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूँ तो अल्फ़ा की वैल्यू जो होती है वो काफ़ी स्मॉल होती है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काफ़ी स्मॉल है, क्योंकि थोड़ा से अमाउंट में ही डिसोसिएट होते हैं। तो 1 माइनस अगर तुम थोड़ी अमाउंट को 1 में से करोगे तो वो ऑलमोस्ट 1 ही निकलेगा। तो K की वैल्यू क्या हुई, C अल्फ़ा स्क्वायर, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए K की वैल्यू C अल्फ़ा स्क्वायर आ गई। और यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं √K/C, और K क्या है, कांस्टेंट है। तो हम जब कांस्टेंट हो और इक्विलिब्रियम लगा हो, कांस्टेंट को अंडर रूट कर दोगे तो भी कोई बात नहीं होती, कांस्टेंट को अंडर रूट करने के बाद भी कांस्टेंट मिलता है। तो यहाँ पर अल्फ़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √1/C। तो हमारे पास ये भी फॉर्मूला एक आ जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको तीनों फॉर्मूलाज दिख देती हूँ। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है, K/C, और अल्फ़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/C, √1/C, और C क्या होता है, N/V, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पर अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू K/N इंटू V, और यहाँ पर इफ़ V इज़
V of solution containing 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर वहाँ पर क्या है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के वी। तो यहाँ पर के वी आ जाएगा और अल्फ़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वी। तो हमारे पास दो रिलेशन आ गए वीक एसिड के लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 1/c और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वी, जो कि है वॉल्यूम। तो ये हमारा था ओस्वाल्ड डिल्यूशन लॉ। तो इसको हम क्या कह सकते हैं बेसिकली, तो ये क्या है, देयरफॉर वी मे से दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक electrolyte is directly proportional to the volume of the solution containing 1 mole of that weak electrolyte। या तो मैं ये कह दूँ, या मैं क्या कह सकती हूँ, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद डिल्यूशन। जैसे आप डिल्यूट करते जाओगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा आज के टॉपिक थे कुछ। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।